नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीटीवी में। मैं हूं संजय वैष्णव। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, सबसे पहली चुनौती ये थी कि किस तरह से हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को इस जानलेवा महामारी से बचा सकते हैं। उसके बाद से जो योजनाएं बनी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है जनपद पंचायतों का, जिन्होंने पूरी योजना से, पूरी तैयारी से न सिर्फ लोगों तक जागरूकता फैलाई, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को इस महामारी से बचाया। आज हमारे साथ जनपद पंचायत बनखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओपी मुकाती सर हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र की तरफ से कि आपने लगातार मेहनत की और कोरोना से पूरे इस क्षेत्र को इस महामारी से बचाया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये महामारी फैलना शुरू हुई थी, तब जनपद पंचायत बनखेड़ी के अंतर्गत आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों को लेकर आपकी किस तरह की योजनाएं थी और किस तरह से आपने इनका पालन किया? जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों सचिवों को और हमारी जनपद की टीम जीआरएस सभी को पहले तो इसके बारे में पूरा बताया गया और उसके बाद फिर वो गांव में गए। गांव में उस हिसाब से जो भी व्यक्ति नया आया उसकी हमें पंजीयन कराया, उसकी सूचना दी, फिर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप कराने के बाद जहां पर उसको यदि वो रेड जोन या सेंसिटिव एरिया से आया है तो हम उसको संस्थागत क्वारंटाइन किया गया, और यदि वो साधारण किसी ग्रीन एरिया से आया तो हमने होम क्वारंटाइन किया। उसके बाद गांव में सभी ने जो उस समय जो किराना का सामान और ये होम डिलीवरी करवाई और बैरिकेड से भी लगाए, आने से रोका लोगों को, फिर समझाइश भी दी और हर गांव में दवाइयों का छिड़काव और दूसरा मास्क का वितरण कराया और इसमें जागरूकता के लिए मुनादी करवाई। और उसके बाद घर घर जाकर भी काढ़ा भी पिलाया, जो शासन के निर्देश थे कि उनको काढ़ा पिलाना है, वो काढ़ा पिलाया और दवाइयों का वितरण भी करवाया। इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों का रोल, सचिव और जीआरएस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और उसके साथ हमारी जनपद की टीम भी रात दिन इसमें लगी है। हम लोग जो डेली आ रहे हैं बाहर से, चाहे वो प्रवासी श्रमिक हो चाहे अन्य लोग हों, उनके जानकारी लेते हैं और शाम को फिर वरिष्ठ अधिकारियों को हम उसकी जानकारी देते हैं और उनको स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं उसके अनुसार हम होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन कराते हैं। हमने पूर्व में संस्थागत क्वारंटाइन के लिए हमारे 80 भवनों को हमने पहले से चिन्हित कर लिया था, जिसमें ग्राम पंचायत भवन और उसके बाद हमारे शाला भवन या अन्य मैरिज गार्डन, ये भवनों को हमने या छात्रावास हमने इन ग्रामीण क्षेत्र में इनको चिन्हित किया था और वहाँ पर हमने आवश्यकता के अनुसार लोगों को क्वारंटाइन भी कराया, जिसमें खासकर महुआ खेड़ा में हमारा छात्रावास है, उसमें कराया। ग्रामीण क्षेत्र में मछेरा कला में कराया है। राजलक्ष्मी समनापुर में मैरिज गार्डन है, वहाँ कराया है। और इसके अलावा पंचायत भवनों में भी कराया है, आवश्यकता पड़ने में शाला भवनों में भी कराया है और अभी भी हम लोग सतत इसमें लगे हुए हैं। चूँकि मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो बनखेड़ी जनपद पंचायत का दायरा है काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 50 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं और 100 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर हम भारत में रह रहे हैं। भारत में वर्तमान समय में ना इतने संसाधन हैं और ना ही लोग जागरूक हैं। ऐसे समय में सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनौती काफ़ी बड़ी रही होगी लोगों को इस नई बीमारी के प्रति जागरूक करने में। हाँ, ये तो सही है कि शुरू में जो है लोग इसका जागरूकता की कमी के कारण लोग जहाँ तहाँ बैठे रहते थे, आपस में बातचीत करते थे। फिर हम लोग गांव में जाते थे, उनको समझाया। हम लोगों ने भी रात में भी निकलते थे हम, वो जहाँ बैठे रहते थे उनको, वो हमारी गाड़ी देख के फिर भागने लगे थे। फिर हमने उनको बुलाया और समझाया। उस समझाने के बाद ये कहा कि अब तुम दूसरे लोगों को समझाएं। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ से हमको देख के और आप भाग गए। भागना नहीं है, पहले हमारी बात सुनिए। हम क्यों आपको जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए खास
मास्क का उपयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करिए। और ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अब आप दूसरे लोगों को बताइए। ये हमने प्रचार इसका किया ज़्यादातर। सर, रोजगार की बात करें तो मनरेगा के काम कब से शुरू हो गए थे और अभी तक कितनी कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में क्या क्या काम किए गए अभी तक? जैसा आप जानते हैं कि अभी सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी मनरेगा है, जिसमें हम वो रोज़गार उपलब्ध करवा रहे हैं। खासकर जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो बाहर से आए हैं अपना काम धंधा छोड़कर, उनको हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। और जैसे ही काम की मांग आ रही है या मांग नहीं आ रही है तो जो रोज़गार श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत हमारी टीमें घर घर सर्वे कर रही हैं। जितने भी हमारे समग्र में 27,019 परिवार हैं, उन सबका डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। और वहाँ पर जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है, वो जॉब कार्ड उनको नया तत्काल दिया जा रहा है। यदि वो काम की मांग कर रहे हैं तो तत्काल उनको काम उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी हमारे जनपद में 1364 काम अभी हमारे पास चल रहे हैं, ऑनगोइंग है। और हम जैसे भी काम की कोई मांग करता है तो उसको तत्काल हम काम दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जनपद में कॉल सेंटर भी है, जो हमारे एक एपीओ हैं वो उसके प्रभारी हैं। तो यदि कोई जैसे गांव में किसी को काम नहीं मिल रहा है या कोई नहीं दे रहा है, ग्राम पंचायतें नहीं दे रही हैं, तो हमारे यहाँ जनपद में भी वो हमारे एपीओ को यहाँ पर नोट करा सकते हैं। तो हम उसको तत्काल ग्राम पंचायत को निर्देशित करेंगे और काम दिलवाएंगे। प्रवासी श्रमिकों के संबंध में बाहर से जो प्रदेशों से आए हैं, वो हमारे यहाँ 159 अभी तक आए हैं। उसमें से प्रवासी श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत 140 का हमने पंजीयन कर लिया है और 19 विभिन्न कारणों से अपात्र थे तो उनका पंजीयन नहीं कर पाए। अब 140 के संबंध में भी हम अभी श्रम विभाग से निर्देश आए हैं, उनकी डिटेल जानकारी ले रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। उसका सर्वे करने के बाद फिर उनको जो भी जॉब या ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार शासन के अनुसार उन कार्रवाई फिर करेंगे हम। सर, कई बार देखा जाता है कि आपके यहाँ से तो जो लोकल में सचिव हैं, सरपंच हैं, उनको लगातार आदेशित किया जाता है कि आप काम दें और लोगों को जागरूक करें, लेकिन कई दफ़ा जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में सर आप उनको क्या निर्देश देना चाहेंगे? वैसे तो मैं उनकी मीटिंगें भी लेता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको मैसेज भेजते हैं। फिर हमारे बीच में एक सेक्टर क्लस्टर प्रभारी होते हैं, उनके माध्यम से उनको मॉनिटरिंग करते हैं। उपयंत्रियों के माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं। जनपद का अमला है, उसके अनुसार उनको हम उनके माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं। और यदि कोई हमें व्यक्तिगत फ़ोन करता है या फिर लिखित में देता है तो उसके अनुसार भी हम जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जिसको भी काम की मांग है या कोई दिक्कतें हैं तो हम उसका जो भी है समस्या का हल निकालते हैं और उनको काम तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश ग्राम पंचायतों को देते हैं। अभी क्या कोई नई योजना लॉन्च हुई है लोगों को रोज़गार देने के लिए और कितने जॉब कार्ड अभी तक जनपद में पंजीबद्ध किए गए हैं? श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत जो है हमारे डोर टू डोर जो सर्वे हो रहा है उसमें जॉब कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। और यदि जॉब कार्ड उनके निष्क्रिय हैं तो उनको यदि वो काम करना चाह रहे हैं तो सक्रिय भी करते जा रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ सक्रिय जॉब कार्ड 7,685 हैं और उसमें 13,776 व्यक्ति एक्टिव पर्सन हैं जो काम करने के लिए हैं। तो जो भी काम इसमें से मांग रहे हैं उनको हम तत्काल काम दे रहे हैं और कार्य भी हमने पूरे खोल रखे हैं। ये थे हमारे साथ जनपद पंचायत बनखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओपी मोकाती सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत से लगातार जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसकी बदौलत आज बनखेड़ी क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ ही मैं तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो पंचायत तक जाए और रोज़गार ले सके, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसे बताइए। अगर वो बेरोज़गार है तो वो
पंचायत जाए और सचिव सरपंच से कार्य की मांग करे। चूँकि जनपद पंचायत के द्वारा लगातार लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वो घर पर ना बैठें, उनको किसी न किसी रूप में रोजगार मिल सके, ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और पूरी व्यवस्था है। लगातार जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों की टीम आपके लिए काम कर रही है। की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जो है यहाँ की योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।